हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी और हमारा चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो पहले हम करेंगे कंसेप्ट एंड फिर आएंगे एक्सरसाइज पे, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड ये सारे जो आइडेंटिटीज है ये भी पढ़ चुके हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, ठीक। एंड इनका यूज भी फैक्टराइजेशन में क्या होता है वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे इस चैप्टर में एक हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे जिसे हम कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। एंड उसके अलावा हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, फैक्टर थ्योरम देखेंगे, इनका यूज जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में होता है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ और हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे एंड उनका यूज फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ठीक है। एंड कुछ और जो एक्सप्रेशंस हैं उनको इवेलुएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले ये जानने की वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। कोई भी एक सिंबल से डिनोट किया जाएगा जो कोई भी एक रियल वैल्यू ले सकता है, जैसे कि यहाँ एक्स वाई जेड, ये सारे लेटर्स को डिनोट करते हैं हम वेरिएबल्स के जैसे, ठीक है। जैसे ठीक है, अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना, ये अलग अलग हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक। अब यहाँ हम देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, तो 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। ये कैसे हैं, ये एक कांस्टेंट लिखा और इसके साथ साथ x है, मतलब एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि हमें कांस्टेंट नहीं पता कि कांस्टेंट कौन सा है, तो उसकी जगह पे हम ए बी सी बी लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन हमने ए एक्स, जिसमें ए कांस्टेंट है बट एक्स वेरिएबल है, मतलब जो ए की वैल्यू है ना, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब एक प्रॉब्लम के लिए ये चेंज नहीं होगी, ए की वैल्यू ए ही रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम के लिए ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ए क्या है, एज अ कांस्टेंट हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक हमने स्क्वायर लिया जिसकी साइड मैंने 3 ली, ठीक। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 × 3, है ना। 4 × 3 मतलब हो गया 12। अब हम इस साइड को चेंज कर दें, मान लो 3 से मैंने 4 कर दिया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 4 × 4, है ना, 16। फिर हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं, मान लो 5 कर लिया, तो 4 × 5 हो गया, मतलब 20। देखिए जिस हिसाब से हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं ना, वैसे ही इसका पेरीमीटर चेंज हो रहा है। तो मतलब वेरी क्या कर रहा है, इसकी साइड, तो हम इसको 4 × x, मान लो साइड हमने मान ली कि x है, ठीक है, तो इसको हम 4x लिख सकते हैं, है ना। मतलब 4 तो हमारा कांस्टेंट है, ये इस यहाँ पेरीमीटर अगर निकालना है तो 4 हमें लेना पड़ेगा। 4 कांस्टेंट है क्योंकि 4 साइड्स होती हैं उसकी, और साइड यहाँ चेंज होती रहेगी, तो x ये वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइड चेंज होगी वैसे वैसे उसका पेरीमीटर चेंज होगा। वैसे ही हम कह सकते हैं, यही चीज़ हम अपने एरिया के लिए बोल सकते हैं कि जैसे जैसे उसकी साइड चेंज होगी वैसे वैसे उसका एरिया चेंज होगा। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स क्या होती है, साइड, कोई भी साइड हो, मतलब 3 हो 4 हो कुछ भी हो, अगर साइड चेंज हो रही है तो उसका एरिया भी चेंज होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल देखते हैं क्या होते हैं, ठीक। तो ये देखिए 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट समझते हो ना उसकी पावर, इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड बेस करे थे, है ना। तो एक्सपोनेंट्स मतलब ये जो पावर, एक्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये एक्सपोनेंट है ना, वो हमारा होल नंबर है। जैसे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, अगर यहाँ कांस्टेंट है तो मतलब x की पावर 0, तो ये होल नंबर है। तो ऐसे जो फॉर्म होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि एक ही हमें वेरिएबल मिलेगा, है ना, एक ही वेरिएबल। जैसे यहाँ एक पूरे हम एक्सप्रेशन में देखें तो एक ही वेरिएबल है x हमारे पास, और दूसरी चीज जो x की पावर है ना, x का जो एक्सपोनेंट है ना, वो होल नंबर है, ठीक। तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए
एक ही x है ना, वेरिएबल हमारे पास एक ही है। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 3y² + 5y, वेरिएबल क्या है, y है, और y की जो पावर है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें टर्म्स, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे उसमें टर्म्स, तो जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया इन्होंने x² + 2x, इसमें देखिए टर्म्स कौन कौन से हैं, तो एक टर्म है x², दूसरा टर्म है 2x, जो प्लस या माइनस के साथ में जुड़ा हुआ है ना। एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस के साथ जो भी टर्म्स जो भी जुड़े होते हैं वो होते हैं टर्म, जैसे एक x², दूसरा 2x, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, इसमें 2 टर्म्स हो गए। वैसे यहाँ पे देखें तो एक हो गया 3x², दूसरा हो गया 5y, और तीसरा हो गया 7, तो ये हो गया हमारे 3 टर्म्स, है ना। फिर इसके कोफिशिएंट्स भी होते हैं, ईच टर्म के कोफिशिएंट भी होते हैं। ठीक, जैसे हम यही वाला अपना लेते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे, चलिए यहीं से देख लेते हैं जो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। कोफिशिएंट्स देखें, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है, माइनस का x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x-2, इसमें कह रहे हैं x³ का कोफिशिएंट, तो x³ के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस और कुछ नहीं मतलब 1, तो ये -1 जो हो गया वो x³ का कोफिशिएंट हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि सब प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर माइनस है तो माइनस हम कोफिशिएंट में ले लेंगे, है ना। तो यहाँ प्लस का 4x² है, तो इसके साथ 4 है हमारा कोफिशिएंट, एक्स के साथ क्या है, 7 है, और यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें एक्स की पावर 0 के साथ में, तो वो -2 है कोफिशिएंट उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो सिर्फ एक 2 है, तो 2 भी हम जैसे कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसे भी कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक, और अगर 0 है तो 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसको हम एक अलग नाम दे देते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका हायर क्लासेस में यूज ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। पॉलिनोमियल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये 0 पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम आ जाते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशंस पे। ठीक, जैसे ये 1 + 1/x हो गया, या √x+3 हो गया, या क्यूब रूट y + y² हो गया, इनमें देखें हम, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला पहला वाला ले 1 + 1/x, तो 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, और ये जो -1 है ना, ये हमारा होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, मतलब जो हमारा दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल करने की क्या मतलब, आगे कोई बात ही नहीं होती है। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, अगर उसमें जो एक्सपोनेंट है एक्स का वो होल नंबर नहीं है तो। जैसे दूसरा वाला देखें, इसमें क्या है, एक्स रूट है, स्क्वायर रूट है ना, एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, जो कि फिर से एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा वाला देखें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्यूब रूट था, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है ना। फिर आ जाते हैं हम डिनोट, कैसे करेंगे पॉलिनोमियल को डिनोट। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो उसको हम px, qx, rx ऐसे करके डिनोट करेंगे। अगर y है तो ry करके डिनोट कर लेंगे। अगर या कोई और टर्म उसमें यूज है एज अ वेरिएबल, तो उसको लिख के हम ऐसे डिनोट कर लेंगे अपने पॉलिनोमियल को। ठीक है, पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे कि हम कहें कि जो पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे मान लो सिर्फ 2x लिखा हुआ है, ये बोला एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर 4x² बोल दिया कि ये एक पॉलिनोमियल है, या माइनस का 5x बोल दिया, ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, ये सारे मोनो मियल्स कहलाएंगे, जिनमें एक टर्म है। वो पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ एक टर्म है वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। ठीक, वैसे ही अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है तो वो बाइनोमियल कहलाएगा। अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है तो वो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा, है ना। 2 टर्म्स कैसे, जैसे x+1, देखो यहाँ एक टर्म ये, एक टर्म ये, यहाँ पे एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये क्या हो गए, ये बाइनोमियल्स हो गए। 3 टर्म्स, जैसे एक ये टर्म, एक दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल्स हो गए। अभी हम सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के टर्म्स वो नाम देख रहे हैं कि वो एक टर्म का है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म है उसके अंदर तो बाइनोमियल्स, अगर 3 टर्म है उसके अंदर तो ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे डिग्री, कैसे हम डिग्री निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक, तो मान लो एक पॉलिनोमियल ये है क्या, 3x⁻7 - 4x⁻6 + x+9। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होगी,
है ना, वही हो जाएगा उसकी डिग्री। क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब जो x है, जो हमारा वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट उसके ऊपर जो है, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे इसमें देखें तो इसमें 7 है डिग्री, है ना। अगला पॉलिनोमियल 5y⁻6 -4y² - 6, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है, 6, तो डिग्री क्या हो गई, 6। ठीक है, वैसे अगर हम देखें, अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे हमने बोला 2, सिर्फ 2 है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पे x की पावर 0 होती है ना, तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब बात आती है, चलिए और देख लेते हैं फिर। हाँ चलिए, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिग्री सीख लिया। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर क्या कह रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि अगर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने टर्म्स के बेसिस पे देखा था कि पॉलिनोमियल अगर उसमें 1 टर्म है तो मोनोमियल्स है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल्स है। ठीक है, फिर हमने डिग्री पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि डिग्री अगर 1 है पॉलिनोमियल की, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे 4x+5, देखो डिग्री 1 है ना, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, इन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, अगर डिग्री 1 है तो। ठीक, वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, और इन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ 2 ही टर्म्स हो सकते हैं, मतलब एट मोस्ट 2 टर्म्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं इसके अंदर। 3 टर्म हम नहीं लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा टर्म्स हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। मतलब एक जनरल जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, वो ax+b टाइप का होगा, जहाँ पे a एंड b क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और a 0 नहीं होगा। a अगर 0 ही हो गया तो x भी 0 बन जाएगा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना। इसलिए ax+b टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, 1 वेरिएबल में। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है जैसे यहाँ देखो, 2x² + 5, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है उसकी, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो किस फॉर्म का होता है, वो होता है ax² + bx और +c, जहाँ पे a b c जो है वो कॉन्स्टेंट्स है, और a जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर ये a 0 हो गया तो x² 0 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होगा। ठीक, तो ये है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक, ax² + bx + c, ये हो गया क्वाड्रेटिक। वैसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है, जिसकी डिग्री 3 है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, तो 4 टर्म्स होंगे, मैक्सिमम 4 टर्म्स होंगे। ठीक, तो इसका जो जनरल है वो कैसा होता है, वो ax³ + bx² + cx + d ऐसा होता है, वेयर a b c d ये सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, और a जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये समझ आ रहा होगा कि a क्यों 0 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, अब अगर हम कहें कि एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखो, n जहाँ पे नेचुरल नंबर है, n डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखो इन 1 वेरिएबल। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा an(x⁴n + an−1x⁴n−1 + a1x + a नॉट। ठीक, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें ये जो a1 a2, इसमें जो टर्म्स है ना, वो कितने होंगे, वो होंगे n+1 टर्म्स। ठीक, एंड यहाँ पे जो ये a0 a1 a2 an है ना, ये सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, और a n डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो ये वाला जो है ना, ये हमारा n टर्म्स के लिए है, कि अगर कोई डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो उसके लिए हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऑफ डिग्री n क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल इन डिग्री n, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अगर हम ये a1 a2 an को 0 कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, एक 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, मतलब ये 0 बन जाएगा। फिर अगर हम उसकी डिग्री पूछे कि इस 0 की डिग्री क्या है, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद टर्म्स क्या होते हैं,
उसमें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एंड टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप के देखे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर डिग्री पढ़ा, फिर डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को देखे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, एंड डिग्री का पॉलिनोमियल, ऐसे हम लोगों ने देखा। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे और करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ एक्स ही है वेरिएबल, है ना, तो ये हो गया वन वेरिएबल का, तो दिस इज यस। यहाँ पे ये वाला देखिए इसमें भी वाई ही से वेरिएबल है, ये भी है, इसमें सिर्फ टी वेरिएबल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, बताइए। अब देखो यहाँ पे है तो टी, लेकिन इस टी का अगर हम देखें तो इस टी के ऊपर पावर क्या है, 1/2 रूट है पावर में, है ना, और अगर रूट है पावर में उसके तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल, है ना, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि इसका जो पावर है ये रूट में है। ठीक, इसका पावर, इसका एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर नहीं है। वैसे ही इसकी बात करें तो यहाँ पे भी ये 2/y मतलब y टू द पावर -1, तो फिर से ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है ये। फिर यहाँ देखें तो यहाँ एक्स वाई टी ये दिख रहा है कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, ये दोनों पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है ये समझ में आया ना, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल यहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन उसके पहले पॉलिनोमियल होना जरूरी है ना, ये दोनों तो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। और पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है ये चीज मैंने बताया, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट है और यहाँ पे है पावर -1, जो दोनों की होल नंबर्स नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोफिशिएंट्स लिखो एक्स स्क्वायर का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। ठीक है, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। ठीक, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ये कह सकते हैं कि इसके पहले मतलब इसके पहले 0 से मल्टीप्लाई कर हुआ होगा वो, तो ये 0 बन गया। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, एक बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो मान लो हमने एक बाइनोमियल लिखा क्या, x टू द पावर 35, मैक्सिमम पावर उसकी 35 कर दी, प्लस 5, ये हो गया एक बाइनोमियल। ठीक, एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बनाना है तो y टू द पावर 100, ये हो गया एक मोनोमियल। ठीक, ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स लिखनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसमें डिग्री हो गई 3। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ डिग्री हो गई 2। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1, डिग्री 1 हो गई, और यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 0, क्योंकि x टू द पावर 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई डिग्री इसकी 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासीफाई करो फॉलोइंग को एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें यहाँ पे बताने हैं कौन से हैं। तो लीनियर कौन से, जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। तो देखो पहला इसमें इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। यहाँ पे देखिए डिग्री 2 है तो ये फिर से क्वाड्रेटिक, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये हो गया लीनियर। ठीक है, इसमें ये भी लीनियर क्योंकि डिग्री 1, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक। ठीक, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, कल पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।